हाय, जब भी कोई कंपनी खराब परफॉर्म करने वाली होती है तो सबसे इजी नोटिसेबल साइन होता है शेयर होल्डिंग में पब्लिक की होल्डिंग बढ़ना। एंड इसी का 22 वर्षा तब होता है जब कोई कंपनी आने वाले समय में बेटर परफॉर्म करने वाली होती है। सिर्फ इसी को थंब रूल नहीं माना जा सकता। बेसिकली अगर किसी कंपनी में पब्लिक से होल्डिंग शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में गई हो एंड इसके साथ साथ कंपनी बिजनेस एनालिसिस एंड वैल्यूएशंस में भी बेटर प्लेस्ड हो या कंपनी का कैपेक्स कंप्लीट होने वाला हो, तो ऐसे टाइम पर ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को कंसीडर किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि ये फ्रेमवर्क हमें किसी भी कंपनी में बेटर एंट्री दिला सकता है। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम ऐसी कंपनी पर डिस्कशन करने वाले हैं जो हाई ग्रोथ हो, बिजनेस सॉलिड हो, फंडामेंटल्स इंटैक्ट हो, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो एंड इसके साथ साथ कंपनी ह्यूज कैपेक्स भी कर रही हो और इसके साथ प्रमोटर्स भी अपना शेयर लगातार कंपनी में बढ़ा रहे हो। तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। कंपनी सीमेंट सेक्टर से है एंड जो मेन रीजन है इसको सेलेक्ट करने का वो ये कि इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस कर रही है एंड एक डेवलपिंग नेशन को डेवलपिंग नेशन बनने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाना पैरामाउंट रिक्वायरमेंट होता है। वर्ल्ड वाइड अगर सीमेंट का पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें तो वर्ल्ड एवरेज सीमेंट कंजम्पशन 500 टू 550 केजी है, लेकिन इंडिया का पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन सिर्फ 250 टू 270 केजी है, जो कि वर्ल्ड एवरेज का 50% है। हम कह सकते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया में अंडर पेनिट्रेटेड है। क्या इंडिया का पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन यही रहेगा? आंसर है नहीं। एंड उसका रीजन है इंडिया में इंक्रीज्ड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में इंडिया में सीमेंट की क्या डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ग्रोथ फोरकास्ट क्या है, इसको वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। वही अगर हम डिमांड एंड सप्लाई के साइकिल को समझें तो 2016 से 2022 के बीच जो डिमांड है वो 4.4% के CAGR से बढ़ी, लेकिन इसी दौरान कंपनीज ने अपनी कैपेसिटी को कितना बढ़ाया था? वो बढ़ाया था 5.6% के CAGR से। लेकिन वही अगर हम 2022 टू 2027 के बीच में डिमांड का फोरकास्ट देखें तो वो 8% का है, लेकिन इस दौरान कंपनीज अपनी कैपेसिटी को सिर्फ 5.7% के CAGR से ही बढ़ा रही हैं। तो मीन जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया जा रहा। तो यही रीजन है कि 2016 में जो सरप्लस सीमेंट कैपेसिटी थी वो 34% थी, 2022 में सरप्लस सीमेंट कैपेसिटी 36% थी एंड 2027 में सरप्लस कैपेसिटी 29% ही रह जाएगी, जो सीमेंट सेक्टर की बेटर आउटलुक की तरफ इशारा करती है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हाइक हुए थे उसका इंपैक्ट सीमेंट इंडस्ट्री पर भी देखने को मिला है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस दोनों ही हाई हो गए थे। यहां आप देख सकते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री के जो की रॉ मटेरियल हैं जैसे कि पेट कोक एंड एनर्जी कंट्रीब्यूटर्स जैसे कि कोल एंड क्रूड ऑयल, इनके प्राइसेस भी काफी हाइक हो गए थे, जो कि अब स्लोली सेटल हो रहे हैं, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक राहत की बात है। हम कह सकते हैं जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो सीमेंट इंडस्ट्री के फेवर में हैं। तो अब चलते हैं हम आज की कंपनी की ओर। कंपनी का नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जून 20 में 46.21% होल्डिंग थी, जो कि अब स्लाइटली बढ़कर 46.31 हो गई है। एफआईआईज के पास 10.41 थी, जो कि अब 11.68 है। डीआईज के पास 19.99% थी, जो कि अब बढ़कर 27.95% हो गई है। पब्लिक के पास जो जून 20 में होल्डिंग थी वो 22.58% थी, जो कि अब सिर्फ रह गई है 14.07%। तो लगभग 8.5% माल बिग प्लेयर्स ने रिटेल इन्वेस्टर्स से खरीद लिया है। बड़े प्लेयर्स क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स से इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं उसके रीजंस भी हम आगे देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जेके लक्ष्मी सीमेंट इकलौती ऐसी कंपनी है पूरी सीमेंट इंडस्ट्री में जो पर टन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे कम फ्यूल एंड पावर पर खर्च करती है। तो यहां आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देख सकते हो, एसीसी लिमिटेड को देख सकते हो, अंबुजा सीमेंट को देख सकते हो, इंडिया सीमेंट्स को देख सकते हो, जेके सीमेंट्स को देख सकते हो। इन सबको कंपनी ने इस पैरामीटर पर आउट परफॉर्म किया है। कंपनी सबसे कम कॉस्ट पर सीमेंट कैसे प्रोड्यूस कर पा रही है? तो उसका रीजन ये है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट अपनी पावर रिक्वायरमेंट का 33% ग्रीन एनर्जी से फुलफिल करती है। वही कंपनी की एक सब्सिडरी उदयपुर सीमेंट्स बक लिमिटेड अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का 46% ग्रीन एनर्जी से फुलफिल करती हैं। दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो दोनों अपनी एनर्जी का 35% ग्रीन एनर्जी से फुलफिल कर रहे हैं। यही रीजन है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट नेट CO2 एमिशंस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार कम करती जा रही है। कंपनी के कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें जेके लक्ष्मी ट्रेडिशनल सीमेंट है, उसके बाद प्रो प्लस सीमेंट है, हैवी ड्यूटी सीमेंट है, प्लेटिनम सुप्रीमो सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सिक्सर सीमेंट है एंड सुपर सिक्सर बैदरगार्ड सीमेंट है।
कंपनी की वैल्यू एडेड सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें जेके लक्ष्मी प्लास्ट जिप्सम प्लास्टर है, उसके बाद है स्मार्ट वॉल पुट्टी, नेक्स्ट है पावर मिक्स आरएमसी, जेके स्मार्ट ब्लॉक्स है जो कि प्रेजेंट टाइम की ब्रिक्स का एक अल्टरनेट सोल्यूशन है, उसके बाद जेके स्मार्ट बॉन्ड मोटार है, जेके लक्ष्मी स्मार्ट सर्व है, जेके लक्ष्मी स्मार्ट व्हाइट सीमेंट है, स्मार्ट एक्सटीरियर बॉल प्राइमर है। कंपनी की रेवेन्यू में 87% कंट्रीब्यूशन सीमेंट प्रोडक्ट्स का है एंड उसके बाद 13% कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडेड सॉल्यूशंस का है। कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो अप्रैल 22 से दिसंबर 22 के बीच कंपनी ने 81% कैपेसिटी को यूटिलाइज किया। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 82% कैपेसिटी को यूटिलाइज किया। जो मिनिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 18 में थी, वो थी 74% एंड उसके बाद थी फाइनेंशियल ईयर 20 में जो थी 75%। लेकिन अगर हम ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 64% रहा है कि इसी दौरान जेके लक्ष्मी सीमेंट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 82% था। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के मामले में भी कंपनी ओवरऑल इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रही है। कंपनी ऑपरेशंस तो काफी इफेक्टिवली कर रही है, लेकिन उससे नंबर्स कैसे जनरेट कर रही है एक बार वो देख लेते हैं एंड उसके बाद हम कंपनी के फ्यूचर प्लान्स एंड कैपेक्स डिटेल्स को भी स्टडी करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी किस तरह से ग्रो कर सकती है। डेट टू इक्विटी जो एक काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, अगर उसकी बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी लगातार कम कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 8,205 करोड़ है, स्टॉक का पी 22.9 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 29.6 है एंड पीईजी रेशियो है 0.31 जो कि काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.7% है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.5%। उसके साथ डेट टू इक्विटी है 0.67 जो कि कंफर्टेबल जोन में है। क्विक रेशियो थोड़ी सी कम है 0.66, करंट रेशियो अच्छी है 1.17 एंड रिटर्न ऑन एसेट्स है 5.92% जो कि बेटर है। वही अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश जनरेट कर रही है। एक बार देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कितने नेट प्रॉफिट्स बना रही है। तो यहां हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 478 करोड़ बनाए हैं, उससे पहले बनाए थे 421। मींस नेट प्रॉफिट से ज्यादा कंपनी कैश जनरेट कर रही है एंड ये कैसे होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता रखा है। कंपनी जो भी डेप्रिसिएशन शो करती है वो पैसा किसी को दिया नहीं जाता, वो कंपनी के पास रह जाता है एंड वही एज ए कैश कंपनी के पास आ जाता है। फ्यूचर में कंपनी कैसी ग्रोथ दिखा सकती है उसके लिए हम कंपनी के कैपेक्स डिटेल्स देख लेते हैं एंड उसके साथ साथ मैनेजमेंट के फ्यूचर गाइडेंस को भी हम स्टडी करेंगे। कंपनी अपनी सब्सिडरी उदयपुर सीमेंट्स वर्क्स लिमिटेड के लिए 2.5 मैट्रिक टन कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1650 करोड़ है एंड इस कैपेसिटी का कमीशनिंग बाय मार्च 24 हो जाएगा। मार्च 24 के बाद कंपनी की रेवेन्यू और भी बूस्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कहां से हो रही है तो वीडियो को पॉज करके आप ये डिटेल्स स्टडी कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में बताया है कि वो अपनी कैपेसिटी को 2.5 मिलियन टन इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। उसके बाद कंपनी सोलर पावर प्लांट सेटअप कर रही है सिरोही, दुर्ग एंड उदयपुर सीमेंट्स के लिए, जिससे फर्दर पावर कॉस्ट को कम किया जा सके। कंपनी अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए ऑलरेडी उदयपुर सीमेंट्स बाय लिमिटेड नाम की सब्सिडरी सेटअप कर ही रखी है। कंपनी अपनी प्रीमियम सीमेंट्स की सेल को सारी मार्केट में बढ़ाना चाहती है। उसके लिए कंपनी ने एक प्रीमियम सीमेंट ब्रांड भी निकाला है जिसका नाम है सुपर सिक्सर। होता क्या है कि अगर कंपनी के किसी प्रीमियम प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस मार्केट में हो जाती है तो उससे कंपनी को बेटर मार्जिन्स बनाने में हेल्प मिलती है। उसके बाद मैनेजमेंट ने बताया है कि कंपनी की डीप पेनिट्रेशन है इन रूरल मार्केट में। शॉर्ट टर्म रेटिंग जो है वो A1+ रह सकती है एंड लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है वो AA रह सकती है बाय क्रिजिल एंड केयर। कंपनी के एफिशिएंसी पैरामीटर्स इंडस्ट्री में बेस्ट रह सकते हैं एंड ये तो बेस्ट अभी हैं ही। कंपनी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लो कॉस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर रह सकती है, जो कि अभी तो है ही। उसके बाद मैनेजमेंट ने बताया है कि कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस है एंड प्रेजेंट कैपेसिटी है 14 मिलियन मैट्रिक टन एंड ये फाइनेंशियल ईयर 25 में 17 मिलियन मैट्रिक टन हो सकती है। अपनी हाई ग्रोथ है, फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, इंडस्ट्री आउटलुक भी अच्छी है एंड कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी एक्सीलेंट है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स भी अपनी होल्डिंग लगातार कंपनी में बढ़ाते जा रहे हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए एंड जब भी चीप वैल्यूएशन पे मिले या डिप्स में मिले तो 4 to 5% के अराउंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड की जा सकती है। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।